क्लास 7 का ये हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का आज हम सॉल्व करते हैं। SA1 देख रहे हैं। SA1 योगात्मक मूल्यांकन 2023-24 ये सत्र है। JCERT झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा ये क्वेश्चन जारी किया गया, जिसके माध्यम से सभी स्कूलों में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और यह क्लास 7 का हिंदी है। 8 नंबर में आप कितना अंक ला पाते हैं उसका आप देख सकते हैं। अपने उत्तर को जांच कर सकते हैं, आप कौन सा उत्तर को चुने हैं, क्या चुने हैं, गलत है कि सही है, सभी आप चेक कर सकते हैं। और जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वह लघु उत्तरीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का जवाब हम इसमें जानेंगे। सभी प्रश्न का उत्तर जानेंगे, इसका सही सही क्या क्या उत्तर होगा। तो शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 10 क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर। पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कविता के कवि कौन है? रामा अवतार त्यागी। दूसरा प्रश्न है, सोन जूही में आज खालिस्तान लगी है, तो क्या लगी है? पिल्ली कली। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, मिठाई वाला किस तरह से अपने आगमन की सूचना देता था? तो कैसे देता था? मादक मधुर ढंग से गाकर। चौथा प्रश्न है, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ कहाँ बनती है? तो गंदे मोहल्लों में। एक ये चैप्टर का नाम है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। पंचमा है, बुद्धन क्यों खुश था? तो उत्तर हो जाएगा रात को अच्छी बारिश होने के कारण। ठीक है, ग हो जाएगा। चलिए अब आइए छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन यहाँ देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 7वां प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द है, तो आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल होगा। ठीक। 8वां प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो बच्चों कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ है बहुत बढ़िया से लिखना, है ना? का आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, तत्सम शब्द गृह का तद्भव रूप क्या है? तो क्या है तद्भव रूप? घर। तत्सम शब्द किसको बोलते हैं? तत्सम शब्द उसको बोलते हैं जो संस्कृत के शब्द को हिंदी में जो ही का तो ही लिखा जाता है। और तद्भव शब्द किसको बोलते हैं? जिसका संस्कृत का शब्द हिंदी में लिखा जा रहा है, यहाँ तद्भव शब्द का रहा है। आइए, भाल शब्द का क्या अर्थ है? भाल शब्द का अर्थ है मस्तक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 में 10। ठीक है, प्राप्त कर लिए। अब यहाँ चेक कर लीजिए आप कि आप 10 में 10 लाएं कि 7 लाएं, 8 लाएं, 6 लाएं, देख लीजिए। अब आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे कि जो गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश है ना? ये गद्यांश है, तो इसी से नीचे प्रश्न दिए जा रहे हैं। ठीक है, 11 से 13 तक क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन है, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला बोल सकते हैं, नहीं तो टोटल क्वेश्चन में 11। किस पेड़ के हर भाग में औषधीय गुण पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा करंज। एक ऐसा पेड़ है जिसके हर भाग में औषधीय गुण पाए जाते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन देखिए, करंज के दातून का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा करंज के दातून का संबंध दांतों की मजबूती एवं मुंह की स्वच्छता से है। दांतों की मजबूती एवं मुंह की स्वच्छता से है। देखिए 13 देखिए, करंज के किस भाग का उपयोग मच्छरों को दूर करने में किया जाता है? तो करंज का किस भाग का उपयोग मच्छरों को दूर करने में किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा करंज की पत्ती और लकड़ी का धुआं मच्छरों को दूर भगाने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो करंज का पेड़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये क्या दिया हुआ है? कविता का एक पंक्ति है ना, कविता का पंक्ति है, कविता की पंक्ति है। ठीक है, इन पंक्तियों से उत्तर देना है। प्रश्न है उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता का एक अंश है? कविता का नाम लिखना है। तो पहले कविता पढ़िए। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंत कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त पंक्तियां कलम या की तलवार कविता का एक अंश है। यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है कलम या की तलवार। कविता में कलम या और तलवार शब्द का क्या आशय है? 16 है, लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। 16 क्वेश्चन है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है? तो उत्तर हो जाएगा हम अपनी मातृभूमि से भोजन, वस्त्र, आवास, जल, वायु प्राप्त करते हैं। यह एक प्रकार का ऋण ही है जो हमें मातृभूमि से निःशुल्क प्राप्त होता है। चलिए ये हो गया। 17 क्वेश्चन देखिए, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की है? तो उत्तर हो जाएगा लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा इस तरह से की है। यहाँ है गिल्लू के स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली कांच की मोतियों जैसे आंखें था। वे घर के इधर उधर चलता था। वह काफी समझदार था। उसका कार्यकलाप आश्चर्यजनक था। इस तरह से लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा की। और क्वेश्चन नंबर ये कितना है? 17 है। चलिए 18 देखिए, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने किस कारण ऐसा कहा, अब इस बार ये पैसा न लूँगा? अथवा बुद्धन क्यों खुश था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? इसमें 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो हम किसका जवाब दिए हैं? बुधन क्यों खुश था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी, इसका जवाब दिए हैं। तो उत्तर है रात को अच्छी बारिश हुई थी। यह वर्षा गांव के दोहर से निकलता और उसमें मछलियां भी निकलती। धूप होने से मछलियां जल धारा के विपरीत दिशा में तैरती। बुधन अपने झोरी से ढेर सारी मछलियां पकड़ती। इस कारण बुधन खुश था, उसे नींद नहीं आ रही थी। देख लिए। चलिए अगला प्रश्न है 19, सहजन जिसको बोलते हैं मुनगा से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सहजन में औषधीय गुण पाया जाता है। इसकी फली हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देख लिए, सहजन जिसको बोलते हैं मुनगा बहुत इम्पोर्टेंट, और इससे संबंधित जो भोजन बनता है उसको खिलाने से बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त होता है। चलिए 19 हो गया। 20 आइए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अमीर खुसरो मतलब खुसरो के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अथवा भोलू के मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात कैसे आई? इसमें 2 क्वेश्चन है ना। अमीर खुसरो से संबंधित क्वेश्चन है और भोलू से। तो जवाब हम किसका दे रहे हैं? जवाब हम दे रहे हैं अमीर खुसरो के चरित्र की प्रमुख विशेषता बताइए। तो यहाँ लिखिए, अमीर खुसरो का जीवन सदा था, विचार ऊंच था, है ना। उनका विचार ऊंच था, विलासिता से दूर दूर तक नाता नहीं था। उन्हें भारतीय होने पर गर्व था। अमीर खुसरो में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरा था। वे मेहनत और कमाई पर जोर देते थे, अपनी मेहनत पर जोर देते थे। उनके जीवन धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं था। ठीक है, अब आइए देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वच्छता के महत्व अथवा जीवन रक्षक वृक्ष पर एक निबंध लिखिए। 2 क्वेश्चन इसमें है, 2 में से किसी एक पर जवाब देना है।
स्वच्छता के महत्व यानी तो जीवन रक्षक वृक्ष। तो जो आसान लगे आपको लिखना है। तो हम लिख रहे हैं जीवन रक्षक वृक्ष, हम लिख रहे हैं जीवन रक्षक वृक्ष। तो आइए, जीवन रक्षक वृक्ष का अर्थ है जीवन को रक्षा करने वाले वृक्ष। हमारे पर्यावरण में ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो हमारे लिए औषधि उपलब्ध कराते हैं, हमारे जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं। हमें कुछ जीवन वृक्षों का नाम लिख रहे हूँ, क्या कहता है, हम कुछ जीवन वृक्षों का नाम लिख रहा हूँ जो हमें जीवन देता है ना, जो औषधीय गुण से भरा है। ये मैं है, मैं है ना, मैं कुछ जीवन रक्षक या रक्षक होगा, मैं कुछ जीवन रक्षक वृक्षों का नाम लिख रहा हूँ जो औषधीय गुण से भरा है। जैसे करंज, पीपल। तो करंज के दातुन करने से दांतों की मजबूती एवं दांतों की स्वच्छता रहती है। इसके पत्ते को पानी में उबालकर स्नान करने से त्वचा संबंधित रोग समाप्त होता है। वृक्ष के बारे में क्या लिखते हैं, पीपल के बारे में क्या लिखते हैं, देखिए, पीपल हमारे लिए 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। पीपल की पत्तियां जुकाम, खांसी और दमा को दूर करने में किया जाता है। सहजन के बारे में लिख रहे हैं, मुनगा, जो ऊपर भी पढ़ा है, ऊपर भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। सहजन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। इसकी पत्तियां नेत्र रोग, मोच, साइटिका, गठिया, लीवर आदि रोगों में फायदेमंद होता है। तो ये रहा। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा का परिभाषा यहाँ दीजिए, किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में अंतर लिख रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के बारे में लिखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, पटना। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, चाहे कोई भी गाय हो, काली हो, है ना, चाहे वह ब्लैक हो, काली हो, या भूरी हो, चितकाबरी हो। तो उसी तरह से नदी, है ना, नदी, महिला, पुरुष, ठीक है, ये सब। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ है, आप बाल संसद के पर्यावरण मंत्री हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक नोटिस लिखे। मतलब आपको लिखना है ना कि सिंगल यूज प्लास्टिक, है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने हेतु, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक जो हमारे जीवन में नुकसानदायक है, तो उसके बाद लिखना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे हमारे जीवन में नुकसानदायक होता है, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान है, भविष्य के लिए नुकसान है ना, जानवरों के लिए नुकसान है, क्योंकि जानवर उसे खा जाते हैं और फिर वो पेट में पचता नहीं है, तो वो क्या होता है, बहुत तरह का नुकसान पहुंचाता है। चलिए अब आ गया ये यहाँ देखिए, क्वेश्चन है कि विद्यालय में पानी उचित व्यवस्था कराने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या नहीं तो अपनी बड़ी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है जिसमें आपकी बड़ी बहन की शादी है, उसमें दोस्तों को निमंत्रण करना है। तो यहाँ लिख रहे हैं दिनांक, तारीख लिख देंगे। मेरे प्रिय दोस्त, यहाँ नाम लिख सकते हैं, नमस्ते, मैं कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होगा। हम तुमको बताए थे कि मेरी दीदी की शादी होने वाली है। अब शादी की तारीख घोषित हो गया है, अगले महीना 20 जनवरी को शादी होगी। अतः मेरे मित्र मेरे दीदी की शादी में, मेरी, है ना, मेरी दीदी की शादी समारोह में जरूर आना, मेरे कार्यों में सहयोग भी करना, तुम्हारा दोस्त। समझे? तो इस तरह से हम पत्र लिख सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आप कैसे प्रश्न का उत्तर बनाएं। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर
क्लास 7 का हिंदी जो पूरे चैप्टर वाइज का सारा चीज़ डाला हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।